नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर भीलवाड़ा से, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आज अल सुबह ये आग लगी। तेल फैक्ट्री बताया जा रहा है, तेल की फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी और इस वजह से इस आग ने अपना और विकराल रूप धारण कर लिया। हजारों लीटर तेल जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, दमकल को सूचना दी गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। शाहपुरा थाना इलाके की ये घटना। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, फैक्ट्री में आग लगी। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक चिंगारी ने विकराल आग का रूप धारण कर लिया, क्योंकि इस फैक्ट्री में तेल था। हजारों लीटर तेल जलकर राख हो गया। तेल की फैक्ट्री थी। आज सुबह तेल फैक्ट्री में आग लगी। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर काफी मशक्कत के बाद, घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन लाखों का सामान जलकर इसमें खाक हो गया। हजारों लीटर तेल जलकर इसमें राख हो गया। शाहपुरा थाना इलाके की घटना है और ये तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। ये आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, धुएं का गुबार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण ये आग रही होगी। मनीष, मेरे सहयोगी मनीष शर्मा हमारे साथ भीलवाड़ा से जुड़ गए हैं। मनीष, क्या अपडेट फिलहाल? जी, बताना चाहूंगा, शाहपुरा में कलंजरी गेट के पास में जो फैक्ट्री थी, ऑयल फैक्ट्री, इसमें आग लगी थी सुबह 5 बजे और आग को बुझाने का काम जो है वो अभी भी लगातार जारी है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी अभी जो सामने आ रही है, इस फैक्ट्री में रात को 2 मजदूर थे, लेकिन उन मजदूरों को अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। मजदूरों की जो है वो तलाश की जा रही है, लेकिन कोई अनहोनी ना हो इसकी जरूर एक उम्मीद की जा सकती है कि किसी की तरह की अनहोनी ना हुई होगी। लगभग 50,000 लीटर इस फैक्ट्री में जो खाने का तेल है वो मौजूद था। लगभग 75 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, किन कारणों से आग लगी थी, लेकिन जिस तरह से आग लगी और इसकी जो भयावहता है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 2 किलोमीटर दूर से आग की लपटें साफ दिखाई दे रही थी। आग का जो धुआं है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा था। फिलहाल दमकल की 3 गाड़ियां जो है आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई थी और अब तक लगभग 90% तक आग पर काबू पाया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि जो 2 मजदूर थे उनका क्या हुआ है। हालांकि हमको जो जानकारी मिल रही है वो यही थी कि रात को इस फैक्ट्री में 2 मजदूर थे और जिस तरह से सुबह आग लगी तो किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की एक आशंका जो है वो भी यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि आखिर में मजदूर कहाँ हैं और किस हालत में है और जो आग लगने के कारण है वो क्या कुछ रहे करे हैं। फैक्ट्री मालिक पहुंचे वहां पर, आपकी बात हुई उनसे, क्या कह रहे हो? फैक्ट्री मालिक वहीं मौके पर ही मौजूद थे। आग लगने की जैसे ही उनको भी जानकारी मिली तो मालिक वहीं पहुंच गए थे। उसके अलावा जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद थे। दमकल की गाड़ियां भी मौजूद थी, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन जो फैक्ट्री मालिक हैं उनका अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि आग लगने के क्या कारण रहे हैं ये अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। अल सुबह 5 बजे तकरीबन सुबह का जो टाइम था उसमें यह आग लगी है। अचानक तेज धमाका होता है और धमाके के बाद में ही धू करके पूरी फैक्ट्री जो है वो जल उठती है और काफी कई किलोमीटर दूर से इसके धुएं का जो गुबार है वो देखा जा सकता था। लेकिन अभी तक स्पष्टतया नहीं हो पाया है कि क्या कारण रहे हैं, किस वजह से ये आग लगी है, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। प्रशासन की पहली कोशिश यही है कि आग पर कैसे भी करके काबू पाया जा सके। आसपास के जो इलाके थे, ये रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, उस इलाके को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है। जो आसपास के मकान थे उनको खाली करवा लिया गया है। एहतियातन जो प्रशासन है वो पूरा यहाँ पर एहतियात बरत रहा है। जी अच्छा, जो आप बता रहे हैं रिहायशी इलाका था, ये तस्वीरें जो आपने भेजी है इसमें खाली जगह दिखाई दे रही है। आप कह रहे हैं रिहायशी इलाका है, तो किस तरह की सावधानी अब बरती गई यहाँ पर जब दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची, और क्या आसपास की किसी बिल्डिंग को, किसी मकान को कोई नुकसान इस आग की वजह से? जी, जहां पर फैक्ट्री मौजूद है उसके आसपास में कई मकान बने हुए हैं, कई यहाँ पर जो आबादी है वो रहती हैं यहाँ पर। और सबसे पहले जैसे ही आग लगी थी तो स्थानीय लोगों ने जब यहाँ पर धमाके की आवाज से बाहर निकले तो उन्होंने ही प्रशासन को सूचना दी थी और स्थानीय लोगों ने ही अपने स्तर पर ही लोगों को अलर्ट किया और बाहर उनको सभी को निकाला गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस। शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। मनीष शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ भीलवाड़ा से जुड़े। तेल फैक्ट्री में आग लगी और फैक्ट्री जलकर राख। अब दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर बामुश्किल काबू पाया। सुबह 5 बजे ये आग लगी थी और सूचना भी मिल रही है कि 2 मजदूर इस आग में फंसे हुए थे। अब उन्हें भी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी खबर है बाड़मेर से। बाड़मेर में 2 लोगों ने खुदकुशी कर ली। देवर भाभी ने की खुदकुशी, कुएं में कूद कर दी जान।
प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की गई। दोनों शवों को अब मोर्चरी में रखवा दिया गया। चौहटन के आलमसर गांव की ये घटना। बाड़मेर से बड़ी खबर, देवर भाभी ने की खुदकुशी। प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि प्रेम प्रसंग के चलते ये कदम उठाया गया। दोनों शवों को अब मोर्चरी में रखवा दिया गया है। चौहटन के आलमसर गांव की ये घटना है। बाड़मेर से बड़ी खबर, इस वक्त 2 लोगों ने की आत्महत्या। बड़ी खबर है बाड़मेर से, रिश्ते में देवर भाभी ये दोनों बताए जा रहे हैं। कुएं में कूद कर इन्होंने आत्महत्या कर ली। और जब बातचीत की गई, पता किया गया, जांच की गई पूरे मामले की, तो शुरुआती जांच में पता चला है कि प्रेम प्रसंग के चलते इन्होंने ये कदम उठाया। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है और तफसील से इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जा रहा है कि आखिर ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी इन दोनों को। दोनों शवों को फिलहाल मोर्चरी में रखवा दिया है। चौहटन के आलमसर गांव की ये घटना है। प्रेमदान देथा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, क्या जानकारी शुरुआती जांच में क्या आ रहा है सामने? देखिए, सामने निकल कर आया है कि देवर और भाभी के बीच में अवैध संबंध का खेल चल रहा था। उसी के बीच में दोनों ही भाई जो है ये शिव इलाके के अंदर किसी एक कृषक के बेरे पे काम कर रहे थे। उसी दरमियान उसके पति को इसकी रिकॉर्डिंग कुछ सामने आई। उसको जब पता लगा तो वो पति वहां से निकला, बस से के वो गांव जाने लगा तो पीछे से, क्योंकि देवर को और भाभी को पता लग गया कि उसके भाई को पता लग गया कि बड़े भाई को जानकारी में आ गया, तो उसने मोटरसाइकिल लेकर के वो गांव पहुंचा और गांव पहुंचने के बाद में दोनों ने कुएं में छलांग लगाकर सुसाइड कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मृतक का जो विवाहिता है उसके परिजनों को सूचना दी गई है। परिजनों के आने के बाद में दोनों के शवों को बाहर निकाला जाएगा कुएं से। ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान। तो दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस अब जांच कर रही है। बाड़मेर से ही खबर है। बाड़मेर में भारत पाक बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई की गई। संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त 7 लोगों को पकड़ा है। लगातार पाकिस्तान से लोग बात कर रहे थे। सेड़वा से 2, गडरा रोड से 1 व्यक्ति को पकड़ा गया है। चौहटन से 2, बाड़मेर शहर के 2 लोगों को भी पकड़ा है। सुरक्षा एजेंसी अब सभी से पूछताछ कर रही है। प्रेमदान जुड़े हुए हैं हमारे साथ बाड़मेर से। प्रेमदान, क्या कुछ अब तक सामने आया है? इन 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ में क्या कुछ बताया इन्होंने? देखिए, अभी तक सुरक्षा एजेंसियां जो है आज उनके साथ में पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद में क्योंकि इनके फोन रिकॉर्ड है उसको खंगाला जाएगा कि इनकी बातचीत किस किस से हो रही है और बात करने का पीछे क्या है। इन सब चीजों की आज इनके साथ में जॉइंट इंट्रोगेशन होगा। सारी एजेंसियां करेगी। इनको लेके यहाँ पर सीआईडी ऑफिस पहुंचे। तो ऐसे में ये चीजें जॉइंट इंट्रोगेशन के बाद में बाहर निकल कर आएगी कि आखिर इनकी संलिप्तता किस तरीके की थी। और ये लगातार पाकिस्तान, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात थी कि सोशल मीडिया का जरिए ये पाकिस्तान से लगातार बातचीत कर रहे थे, तो लंबे समय से इनके ऊपर निगाह थी और एक साथ कार्रवाई हुई है। मैं बताना चाहूंगा ताकि किसी भी तरीके किसी व्यक्ति को भागने का मौका नहीं मिले कि एक साथ सभी लोगों को उठाया गया है। ऐसे में कुछ और लोगों के भी ऊपर निगाह है, हो सकता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ठीक है, तो भारत पाक बॉर्डर पर एक बड़ी कार्रवाई, 7 लोगों को पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान से बात ये लोग कर रहे थे और इस शक के बिना पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। और बाड़मेर से ही एक और बड़ी खबर, जेल में सुरक्षा प्रहरी पर कार्रवाई की गई। अधीक्षक ने आरएसी जवान को निलंबित कर दिया है। इसके बाद जेल में बंदियों को मोबाइल देने का इस पर आरोप है। जवान का नाम यशपाल बताया जा रहा है। ये यशपाल बंदियों तक मोबाइल पहुंचाता था। यशपाल के पास से 2 मोबाइल, ताशपत्ती बरामद की गई है। अब इस जवान के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। बाड़मेर जेल में सुरक्षा प्रहरी पर बड़ी कार्रवाई। अधीक्षक ने आरएसी जवान को किया निलंबित। मोबाइल देने का, बंदियों को मोबाइल देने का इस पर आरोप है। अब इस जवान के पास से 2 मोबाइल, ताशपत्ती भी बरामद की गई हैं। कोतवाली थाने में इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोप है इस पर कि बंदियों तक मोबाइल पहुंचाता था। उदयपुर जिले के गिरवा ब्लॉक में केवड़ा में सरपंच के पोते समेत उनके कई लोगों ने केवड़ा स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाकर कई छात्रों की पिटाई कर दी, जिससे कुछ छात्रों के शरीर पर चोट भी आई है। ये मारपीट सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि एक छात्र यूनिफॉर्म नहीं पहनकर आया था। इस घटना के बाद स्कूल के सभी छात्रों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है।
वो सरपंच का पोता था ना स्कूल के अंदर, उसने बोला स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन के आए इसकी, जैसे वहाँ का सरपंच है शंकर लाल है। आप क्या चाहते हो? हमें न्याय मिलना चाहिए, सरपंच को हटाना चाहिए वहाँ पे। उनके सामने ये दुर्घटना हो रही है और उन्होंने आज 2 दिन हो गए आज तक एफआईआर दर्ज नहीं करी। और ऐसे सरपंचों को बच्चों के शिक्षा के बीच में नहीं आना चाहिए। शिक्षा स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरपंच है तो गांव का सरपंच सरपंचाई करे और पुलिस वाले पुलिस का काम करे और बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ने दे। इसलिए हम भाई बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आए हैं ताकि ऐसी दुर्घटना अगली बार उस स्कूल के अंदर ना हो। कोटा के स्टेशन इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने पर कोहराम मच गया। यहां कुत्तों को पकड़ने गई निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। पशु प्रेमी संस्थाओं से जुड़ी युवतियों ने इसके विरोध में हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन मौके पर आवारा कुत्तों से पीड़ित लोग भी पहुंच गए और निगम की कार्रवाई के पक्ष में उतर आए। अब हंगामे और विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो आवारा कुत्तों को पकड़ने पर कोहराम। कोटा में स्टेशन इलाके में कुत्तों को पकड़ने गई निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। पशु प्रेमी संस्थाओं से जुड़ी युवतियों ने इसके विरोध में हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन मौके पर आवारा कुत्तों से पीड़ित लोग भी पहुंच गए और निगम की कार्रवाई के पक्ष में उतर आए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाना शहर की सड़कों पर इन दिनों आवारा पशुओं का राज है। सड़क हो या चौराहा या कोई बाजार, सभी जगह मवेशी घूमते नजर आ जाएंगे। कई बार इन मवेशियों की वजह से कई वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन बाना नगर परिषद हो या जिला प्रशासन कोई भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। बाना शहर में गोवंश यानी कि आवारा पशु हर सड़क पर, हर चौराहे के प्रमुख चौराहों पर नजर आते हैं, जिससे हमारा बाना शहर में का वातावरण बिगड़ा हुआ है। दुकानदार के यहाँ ग्राहक आने में भी कतराता है। कई बार पति पत्नी बाजार में मार्केट में सामान लेने निकलते हैं तो ये आवारा पशु उसको सीन की मार करके गिरा देते हैं। 4 मूर्ति चौराहे पर बहुत आवारा पशु हैं, जिनका न तो मालिकों ने अपने ऊपर इनको बंदिश में रख रखा है, न प्रशासन को ध्यान देता है। इससे अधिक से अधिक दुर्घटनाएं होती है और जनहानि बहुत होती है। कृपया प्रशासन इस पर पूरा ध्यान देवे, इससे हर आदमी को सुविधा मिलेगी। आने जाने वाले लोगों को कभी ये मारते हैं तो कभी उठा के पटकते हैं, मगर नगर परिषद का ध्यान इस ओर नहीं है। पूरे बारा शहर में आवारा पशुओं का जमा हो रहा है, मगर इनको कहीं ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। खबर कोटा से। कोटा में भाजपा नेता की पीट कर हत्या करने के मामले में एक इनामी बदमाश सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस की माने तो पुरानी रंजिश के चलते बीजेपी नेता विक्की आर्य की हत्या की गई। सीकर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले 3 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो एटीएम मशीनों से छेड़खानी कर रुपए निकालने और बैंक से ट्रांजैक्शन फेल होने की वजह बताकर गलत तरीके से पैसे निकाल लेते थे। इन तीनों ने अकेले श्रीमाधोपुर की SBI ब्रांच से 6,87,500 रुपए का क्लेम लेकर बैंक को चूना लगाया है। इन तीनों के बारे में कहा जा रहा है कि ये तीनों प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इसमें ATM मशीन से छेड़छाड़ कर पैसे निकालना और जिसमें करीब 7 लाख का बैंक चूना लगाया है। इसमें 2 मुलजिम पहले अरेस्ट किए, 3 मुलजिम अखिलेश, मनमोहन और सुमित, इनको कल कानपुर से दस्तयाब किया और आज इनको गिरफ्तार किया गया है। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मरुधरा में कांग्रेस की कलश यात्रा। रूस यूक्रेन पर आज रात 8:30 बजे UN महासभा की बैठक होगी, जिसमें यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा और वोटिंग होगी। UNSC की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी, पक्ष में 11 और विरोध में 1 वोट पड़े। 15 में 11 देशों के पक्ष में वोटिंग हुई। इस प्रस्ताव का रूस ने विरोध किया।
यूएनएससी की बैठक में भारत ने कहा कि बातचीत से मामले का हल निकाला जाए। यूक्रेन में कीव से 150 किलोमीटर दूर मिसाइल हमले में एक इमारत में आग लग गई। कीव में धमाकों की आवाज सुनी गई। खार्किव में भी रूस ने धमाके किए। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बीच हालात पल पल बदल रहे हैं। रूस ने परमाणु डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। बुधवार को परमाणु निगरानी एजेंसी बैठक करेगी, जिसमें 35 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन से भारतीयों को लाने पर चर्चा हुई। बता दें कि यूक्रेन से अब तक 1000 भारतीय लाए गए हैं। यूक्रेन संकट पर सीएम गहलोत ने पीएम को पत्र लिखकर यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी की मांग की। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर सीएम गंभीर है। सीएम ने वीडियो कॉल पर खार्किव में फंसे छात्रों से बात की। मेडिकल छात्रा डॉक्टर श्रद्धा ने वहां की विकट परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि यूक्रेन से छात्रों को लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। सरकार विदेश मंत्रालय और एम्बेसी के संपर्क में है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों की सहायता के लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से ट्विटर पर गलत नंबर जारी कर दिया गया। ये नंबर किसी महिला के पर्सनल मोबाइल नंबर है। ऑपरेशन गंगा से वतन वापसी। दिल्ली एयरपोर्ट पर 5वां विमान भारतीयों को लेकर पहुंचा। यूक्रेन से 249 भारतीय दिल्ली पहुंचे। यूक्रेन पर छाए संकट के बादल। झुंझुनू जिले के स्टूडेंट डॉक्टर बनने का सपना संजय अब घर वापसी के लिए परेशान हैं। पिछले 10 दिनों में बनी तनाव की स्थिति के चलते कमलेश वहां फंसा है, जिसके परिजन किसी भी कीमत पर अपने बेटे की सलामती चाहते हैं। रूस के हमले की वजह से यूक्रेन फंसी उदयपुर की 2 बेटियां भार्गवी वशिष्ठ और मोक्षिता उपाध्याय वहां से सकुशल लौट आई हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है जालौर से। जालौर की चितलवाना में ग्रामीणों ने धरना दिया है। 2 महीने बाद भी महिला का सुराग नहीं लगने के बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। 3 जनवरी को विवाहिता का अपहरण हुआ था। 4 दिनों से चितलवाना पुलिस थाने के आगे धरना जारी है। अगवा महिला को बरामद करने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। बड़ी खबर जालौर से। तो जालौर से बड़ी खबर। ग्रामीणों का धरना 3 दिन से जारी है। एक महिला का अपहरण हुआ था। उस महिला का अब तक कोई सुराग नहीं लगने पर ग्रामीणों ने ये धरना प्रदर्शन किया। मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई की जाए। 2 महीने बाद भी अब तक महिला का सुराग नहीं लगने पर ये धरना दिया गया। जालौर के चितलवाना में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। 3 जनवरी को बता दें आपको विवाहिता का अपहरण हुआ था और उसके बाद से अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। 4 दिनों से चितलवाना थाने के आगे धरना जारी है। महिला को बरामद करने की ये ग्रामीण मांग कर रहे हैं। आज से कांग्रेस की कलश यात्रा भी शुरू हो रही है। भागवत कथा भी कांग्रेस कराएगी, प्रदेश सरकार कराएगी। 7 दिनों तक इसका आयोजन होगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार देवस्थान विभाग के सहयोग से भागवत कथा का आयोजन करने जा रही है। ये भागवत कथा महाशिवरात्रि के दिन 1 मार्च से शुरू होकर 7 मार्च तक चलेगी। 7 मार्च को समापन पर प्रसादी वितरण का भी कार्यक्रम है। कलश यात्रा के साथ भागवत कथा की शुरुआत होगी। उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत भागवत कथा की शुरुआत वाले दिन कलश यात्रा में शामिल होंगे।
प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों की दूसरी जंबो सूची जारी हुई है। इस सूची में विभिन्न बोर्ड, निगम, आयोगों में जहां 7 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, वहीं 67 सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। इस सूची में पायलट खेमे से ज्यादा लोगों को जगह मिली है। सूची में पायलट खेमे के 2 विधायकों को जगह मिली है, तो वहीं कुछ विधायक पुत्रों या उनके दूसरे रिश्तेदारों को राजनीतिक नियुक्तियां दी गई हैं। तो राजनीतिक नियुक्तियों की सूची जारी, और इसको लेकर अब कई सवाल भी उठे हैं, विरोध के सुर उठ रहे हैं। इसे लेकर ममता वशिष्ठ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई। सीएम अशोक गहलोत ने देर रात राजनीतिक नियुक्ति की दूसरी सूची भी जारी कर दी, जिसमें झालावाड़ जिले की खानपुर विधानसभा से कांग्रेस की पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत को समाज कल्याण बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाया गया है। मीनाक्षी चंद्रावत को राजनीतिक नियुक्ति मिलने की खबर मिलने के बाद कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उनके निवास पर पहुंचे और गर्मजोशी से उनका स्वागत कर मुंह मीठा करवाया। और राजनीतिक नियुक्तियों पर विरोध के सुर भी अब उठने लगे हैं। ममता वशिष्ठ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस्तीफे की जानकारी दी। नियुक्तियों पर ममता वशिष्ठ ने नाराजगी जताई। नियुक्ति के फैसले पर ममता ने सवाल उठाए और अपना इस्तीफा दे दिया। नियुक्तियों पर विरोध के सुर। ममता वशिष्ठ ने अपने पद से दिया इस्तीफा। सोशल मीडिया पर इस्तीफे की जानकारी दी उन्होंने। नियुक्ति के फैसले पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा दे दिया उन्होंने। ममता वशिष्ठ ने नाराजगी जताई नियुक्तियों पर। प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पद से ममता वशिष्ठ का इस्तीफा राजनीतिक नियुक्तियों पर नाराजगी के बाद। ममता वशिष्ठ ने ट्वीट किया, लिखा कि राजनीतिक नियुक्तियों में सक्रिय कार्यकर्ताओं को छोड़कर घर बैठे लोगों को संतुष्ट करने और कांग्रेस को राजस्थान में खत्म करने के लिए गहलोत जी का बहुत बहुत आभार। मैं ममता वशिष्ठ राजस्थान महिला कांग्रेस को उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देती हूं। कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। राजनीतिक नियुक्तियों पर असहमति के सुर जारी हैं। राजेश चौधरी ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जता दी, जिम्मेदारी लेने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि मेरी जगह किसी एक्टिव कार्यकर्ता को मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा। राजेश चौधरी को बीसू का समन्वय समिति में सदस्य बनाया गया है। राजनीतिक नियुक्तियों पर विरोध के सुर। एक और सुर की आवाज सुनिए आप। नियुक्ति मिलने पर सुशीला आसोपा ने नाराजगी जता दी अपनी। उन्होंने कहा, बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड में सदस्य हैं, आसोपा सदस्य हैं। इसमें 42 महीने की नौकरी छोड़कर पदों के लिए कांग्रेस में नहीं आया, ये कहा आसोपा ने। ट्वीट किया उन्होंने, लिखा कि जो राजनीतिक नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा मुझे आज दी गई है उसे मैं अस्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरी सहमति नहीं ली गई। मैं 42 महीने की नौकरी छोड़कर पदों के लिए कांग्रेस में नहीं आया। जीवन निस्वार्थ सेवा करता रहूंगा। एक दिन के दौरे पर बीकानेर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने कहा कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और पीएम मोदी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है ताकि भारतीयों की सकुशल वापसी हो सके। इसके साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब चुनाव को लेकर कहा कि इस बार के चुनाव परिणाम खास होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ओपीएस को लेकर राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में भारतीय मूल के सारे विद्यार्थी और अन्य लोग भी जो हैं उन सबके इवैक्यूएशन के लिए काम कर रहे हैं। उत्तरी यूक्रेन में जहां लाइव युद्ध चल रहा है रशियन बॉर्डर पे,
उन शहरों में खार्किव और अन्य शहरों में अभी इवैक्यूएशन प्लान नहीं बन पाए, लेकिन दूसरे शहर जो राजधानी कीव से लेकर के दक्षिण साइड के जितने भी शहर हैं और पश्चिम साइड के, उन सब शहरों से पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, इन सब देशों के माध्यम से इवैक्यूएशन की कार्रवाई चल रही है। खबर सवाई माधोपुर से, जहां एक शादी समारोह में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जमकर ठुमके लगाए। देखिए कैसे सांसद जी जमकर नाच रहे हैं। मौका था बीजेपी के कार्यकर्ता बनवारी लाल के बेटे की शादी का। समारोह में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी शिरकत करने पहुंचे। जैसे ही वहां मौजूद मेहमानों ने सांसद जी से मनुहार की तो वो भी फुल मूड में आ गए और राजस्थानी गीतों पर जमकर ठुमके लगाने लगे। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद महाशिवरात्रि पर हर हर महादेव। Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. रूस यूक्रेन पर आज रात 8:30 बजे यूएन महासभा की बैठक होगी, जिसमें यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा और वोटिंग होगी। यूएनएससी की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी, पक्ष में 11 और विरोध में 1 वोट पड़े। 15 में 11 देशों के पक्ष में वोटिंग हुई। इस प्रस्ताव का रूस ने विरोध किया। यूएनएससी की बैठक में भारत ने कहा कि बातचीत से मामले का हल निकाला जाए। यूक्रेन में कीव से 150 किलोमीटर दूर मिसाइल हमले में एक इमारत में आग लग गई। कीव में धमाकों की आवाज सुनी गई। खार्किव में भी रूस ने धमाके किए। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बीच हालात पल पल बदल रहे हैं। रूस ने परमाणु डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। बुधवार को परमाणु निगरानी एजेंसी बैठक करेगी, जिसमें 35 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन से भारतीयों को लाने पर चर्चा हुई। बता दें कि यूक्रेन से अब तक 1000 भारतीय लाए गए हैं। यूक्रेन संकट पर सीएम गहलोत ने पीएम को पत्र लिखकर यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी की मांग की। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर सीएम गंभीर है। सीएम ने वीडियो कॉल पर कीव, खार्किव में फंसे छात्रों से बात की। मेडिकल छात्रा डॉक्टर श्रद्धा ने वहां की विकट परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि यूक्रेन से छात्रों को लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। सरकार विदेश मंत्रालय और एम्बेसी के संपर्क में है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों की सहायता के लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से ट्विटर पर गलत नंबर जारी कर दिया गया। ये नंबर किसी महिला के पर्सनल मोबाइल नंबर है। ऑपरेशन गंगा से वतन वापसी। दिल्ली एयरपोर्ट पर 5वां विमान भारतीयों को लेकर पहुंचा। यूक्रेन से 249 भारतीय दिल्ली पहुंचे। यूक्रेन पर छाए संकट के बादल। झुंझुनू जिले के स्टूडेंट डॉक्टर बनने का सपना संजय अब घर वापसी के लिए परेशान हैं। पिछले 10 दिनों में बनी तनाव की स्थिति के चलते कमलेश वहां फंसा है, जिसके परिजन किसी भी कीमत पर अपने बेटे की सलामती चाहते हैं। रूस के हमले की वजह से यूक्रेन फंसी उदयपुर की 2 बेटियां भार्गवी वशिष्ठ और मोक्षिता उपाध्याय वहां से सकुशल लौट आई।